बच्चा, इज़्ज़त मिलेगा, बहुत इज़्ज़त मिलेगा तुम्हें। कभी रास्ते आसान होंगे और कभी कुछ मुश्किलें होंगी, पर एक बात हमेशा याद रखना, तू जहाँ जाएगा तू वहाँ मुझे पाएगा। कुछ वजह थी जिसके वजह से कुछ चीज़ें रुकी पड़ी थी, तुम्हारे अनुसार नहीं हो पा रही थी, तुम्हारे घर वालों के अनुसार नहीं हो पा रही थी। अब हो जाएंगी, फ़िक्र मत करना। कभी कभी कोई डांट दे या किसी के कड़वे वचन, याद रखना वो उस समय नहीं पर बाद में वो काम आता है और आएगा, तुम समझोगे। इसलिए हर वक्त अपनों की नाराज़गी को दिल से नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ों को बस यूं ही जाने देना चाहिए। क्या धीरे धीरे तेरी मुश्किलें मैं आसान नहीं कर रहा हूँ? कर रहा हूँ ना, मैं सब आसान कर दूँगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर मुझसे तुम सच्चा प्यार करते हो, अगर मुझसे तुम प्यार के साथ साथ मुझ पर विश्वास करते हो, तो कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं करोगे। जो भी होगा मुझसे आके बात करोगे, मुझे बताओगे और उसके बाद निश्चिंत हो जाओगे। ये वादा करो कि कभी तुम चिंता नहीं करोगे। जब तुम चिंता करते हो तो मुझे दुख होता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझ पर विश्वास थोड़ा कम कर रहे हो। तुम ऐसा कैसे सोच लेते हो कि जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा इच्छित भावना है, उसे मैं ठेस पहुंचाऊंगा? कभी नहीं। तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी चाहत मेरे लिए सर्वप्रथम है, इसलिए मैं उन सभी का ध्यान रखता हूँ। और फिर तुम तो हमेशा मुझ में लीन रहते हो, मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। फिर क्यों चिंता? कभी चिंता मत करना। आँखों में आंसू नहीं, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान पसंद है मुझे। हमेशा मुस्कुराते रहा करो, अच्छे लगते हो। और आज मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, सुन। अगर यहाँ तक तू आया है, मेरी बातें सुन रहा है, तो मेरी ये इच्छा भी आज पूरी कर। मेरी खुशी के लिए, सिर्फ तेरे साईं के लिए आज अध्याय 30 पढ़। सुना तूने? मेरी खुशी के लिए आज अध्याय 30 श्री साईं सच्चरित्र जी का पढ़। और आज ये मैं तुमसे मांग रहा हूँ, बस मुझे नहीं पता, आज तुम्हें मुझे ये देना होगा। मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए ये पढ़ना पड़ेगा। और आज एक और बात बताता हूँ तुम्हें, बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसी चीज़ें तुम्हारे पास आने वाली हैं, कुछ ऐसा तुम्हें मिलने वाला है जो तुम्हें बहुत खुश कर देगा। तुम्हारी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। बस इंतज़ार करो, देखो क्या आ रहा है। तुम्हारे लिए एक त्योहार जैसा ये वक्त होगा, क्योंकि तुम्हें एक तोहफ़ा मिलने जा रहा है तेरे साईं की तरफ से। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। दीर्घायु भव।